घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय, उसके सुब्रत उसके आश्रित हो जाए। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशील अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल के बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होगा। दुख तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित उसकी शरणागति बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति जड़ी कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा शरीर से वासुकी धर्म पत्नी में गया, मेरे पति दुखी है। पति से जाकर पूछा तुम्हारे का कारण क्या है? कुछ। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की। पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। तो कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सब तो कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे? लोग कहेंगे पुरुष होकर होता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्त भी देखते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त से करते देखते तो है अभी नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे। पुरुष किससे कहे? वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशील पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख, तुम्हें तकलीफ क्या कष्ट है? वासुकीनाथ ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। काल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए गुरु को मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना इस सर्प योनि। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बात, इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिला। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त,
ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहले शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी की थी। शंकर पार्वती यजमान बने थे और देवताओं में से। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भाई आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बाबा है, और हमारा तो मानता है कि सियोर वाले महाराज सामने नहीं, तो शिव महापुराण की कथा बात दे इतना है वो तुम जी अजब उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांटते हैं और आप वो बांटते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2-2.5-3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बांटते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर दो। सामने खड़ा होना दीजिए। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ा हुआ सुख सुंदरी वाली जगह पर डंडी रहे उधर शिव की तरफ दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार कोई जाए जो काशी मेरा करेगा बस हृदय से उसकी पुकार हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीति का गर्द है, मैं करेगा तब दया करेगा बाबे, कब करुणा करेगा बाबे, कब करुणा करेगा बाबा, कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, और मेरे शंकर भगवान को उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव है जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा करें जरूर। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहाँ तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाए। एक बार देखो तो दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार।
महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि है, फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना है। एक पत्र है